रविवार को शहर के हिंदी भवन में सद्भावना क्लब जौनपुर के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षा में अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुल 240 मेधावी विद्यार्थियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कहा कि जौनपुर शिक्षा का केंद्र रहा है, जिस आधार पर इसको सिराजे हिंद की ख्याति प्राप्त है। छात्रों को निरंतर अपने लक्ष्य पर फोकस करके प्रयास करते रहना चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने जीवन में अनुशासित रहते हुए कठिन परिश्रम करें, जिससे एक दिन सफलता इनका कदम चूमेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से छिपी प्रतिभाएं सामने आती हैं। ये बताते होंगे कुछ और नहीं करना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, टीवी नहीं देखनी है, पढ़ाई करो, ज्यादा खेलना कूदना नहीं है, पढ़ाई करो। ऐसी सेम माहौल में मैं भी पढ़ी थी। मेरे भी मम्मी पापा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और फिर मैं भी पढ़ाई लिखाई करती रही। और मैं एक ऐसी फैमिली से थी जहाँ पे हायर एजुकेशन नहीं थी फैमिली में, चाहे मैटरनल साइड हो या पैटर्नल साइड हो। और साथ ही साथ आपको भी पता है कि आज भी कहीं ना कहीं जब बेटियाँ हो जाती हैं तो सबसे पहले अगर दिमाग में कोई टेंशन होती है दादा दादी की, तो यही होती है, अरे बाप रे दहेज कहाँ से आएगा। तो जब मैं पैदा हुई तो मैं घर की सबसे पहली बच्ची थी और बेटी भी थी, तो तब तक तो डाइजेस्ट हो गया। लेकिन मेरे बाद मेरी बहन फिर से आई और उसके बाद एक और बहन आई, तो दादी ने सर पे ऐसे हाथ रख दिया, हे प्रभु अब इतना दहेज मेरा बेटा कहाँ से लेकर के आएगा। और वाकई उस समय की स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी ही थी। उस समय मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने ये कहा कि हमारी बच्चियाँ खुद पढ़ करके खुद उस स्थान पे पहुँचेंगी जहाँ दहेज जैसे शब्द जो होते हैं ना, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो अपना मुकाम खुद हासिल करेंगे। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मुकाम तो नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि अगर मम्मी पापा ने कहा है तो मैं ज़रूर करूँगी। और उसी रास्ते पे मैं चलती चली गई। मेरे पूरे खानदान में, पूरे परिवार में मैं पहली बच्ची हूँ जो घर से बाहर कोचिंग के लिए दिल्ली भेजी है। और शायद मैं पहली पर्सन हूँ जो डॉक्टर बन करके निकली, ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक किया, रैंक लिया, और उसके बाद मैंने कोलकाता जैसे शहर में, जहाँ लोग हिंदी भी नहीं जानते हैं, और बतौर डॉक्टर जाना मतलब पेशेंट आपसे बात करेगा और पेशेंट आपसे बांग्ला में बात करेगा। ओ माय गॉड, आप अभी अपने बच्चों को भेजिए वहाँ पे और उसके बाद बच्चा ऐसा डर जाएगा कि अरे वो बंगाली बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा। इतनी मेहनत मम्मी तुमने कहा मेरे को पढ़ाई करने, मैं तो पढ़ाई करती रही और अब रैंक आ गई तो वहाँ बंगाली सीखो। तो मैंने कहा पापा ठीक है, आप मुझे वापस ले चलो, कोई बात नहीं, मैं फिर से तैयारी कर लूँगी। मेरे फादर ने, जैसे माँ बाप ऐसे करते हैं यूजुअली, कि ठीक है तुम 1 महीने रह जाओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भिजवा देता हूँ, तुम शॉपिंग करो, घूमो फिरो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही उन्होंने भी ट्रिक अपनाया। और कब उस 1 महीने में वो पराई जगह, पराए लोग भी अपने हो गए, एक नया परिवार वहाँ हो गया, और कब मैं खुद बंगाली लैंग्वेज में बात करने लगी मुझे पता नहीं चला। और वहाँ से MBBS करके मैं डिग्री लेकर के अपने हाथ में चली आई। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतना आगे गई, और वहाँ जाने के बाद ये अचानक से मेरे सामने क्या आ गया। तो जब भी आपके सामने एक नई लड़ाई और नई चुनौती आए तो समझ जाइए कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ बताने के लिए आई है। डॉक्टर भी बनती रही और एक बंगाली लैंग्वेज भी सीख गई और वहाँ के लोगों से फ्रिक्वेंटली और बिल्कुल कैजुअली बात करने लगी। सो ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा। आप लोगों को मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी आज से बहुत साल पहले की। एक शब्दों में तो बयां नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी सद्भावना क्लब के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका, और सारे पूर्व अध्यक्ष, सीनियर मेंबर्स यहाँ पे हैं, और क्लब के सारे मेंबर्स का, कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशन का काम कर सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे उपस्थित सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे बीच में जो मेरे लिए मंच पे चढ़ कर के आए। उन्होंने मुझे मेधावी छात्र के रूप में सिर्फ एक जौनपुर में छाप नहीं छोड़ी है, ये हमारे जौनपुर का तो भविष्य है ही है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ आपसे ये कह सकती हूँ कि ये बच्चे उत्तर प्रदेश का भी भविष्य है और हमारे देश का भी भविष्य है जो आज हमारे सामने। और जब भी मैं इन बच्चों के कार्यक्रमों में जाती हूँ तो मैं बाकी बताऊँ मुझे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कभी
टॉपर्स की श्रेणी में तो नहीं आई, लेकिन मैं हमेशा वेट करती थी क्या ऐसे मैं भी कभी फर्स्ट आ सकती हूँ। लेकिन जब मैं आप जैसे बच्चों के सामने आती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैं सपना अपना जो है वो आप लोगों के माध्यम से फिर से जीती हूँ, दोबारा उस पल को जीती हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत